बाल्की साहब की आदत है, ये हर साल 2 साल में एक कुछ ऐसी कहानी लेकर के सामने आ जाते हैं, जबकि मुझे इनसे सबसे पहले ये पूछना पड़ता है, भैया क्या पी के आए हो तुम, या क्या स्मोक करके आ रहे हो तुम, क्योंकि बड़ी अद्भुत होती हैं, बड़ी विचित्र होती हैं। और जब इन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई तो उतना ही ताज्जुब हुआ जितना कि मुझे चीनी कम और पा में हुआ था। इस फिल्म को सबसे पहले जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों मैं ये कह रहा हूँ। इस पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट को सबसे पहले बाल्की और मैंने रिकॉर्ड किया। जितने भी डायलॉग्स थे, जितने भी थे, उसको पूरी फिल्म को मैंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया। उसके बाद जब शूटिंग हुई तो वो रिकॉर्डिंग बजती थी और सीन आगे बढ़ते थे। या वी डोंट एक्चुअली कम टुगेदर, it's part of a sequence, and when you see the film then you will actually understand the actual sequence and how it is portrayed. But yes, it's always very welcome to have such great luminaries in the film. Entire film is actually inspired by that actually. Correct. Just correct. But I really want to just thank a few people. I think Abhishek's not here. This film is co-produced by actually their company, Amitji's and Abhishek's company, and Rakesh and Damani. I've been trying to mix my characters as much as possible down south also. But here, there's a fixed image for me there, which I'm stuck. So I'm restricted there. I mean, so here though I don't have anything to lose, so I can experiment with whatever I want. And this kind of, I should really thank Balki for giving me a character which is so special, a film which is so special, and also the opportunity to work with such big legends. सर, वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन हो गया है, क्या कुछ विशेष देना चाहेंगे? साथ ही युवराज सिंह नहीं है। मैं उन सबसे यही कहूंगा कि शमिता आप देखें, और शमिता आप देखने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हम लोग वर्ल्ड कप अवश्य हासिल करके आएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि जब लोग ऐसी अवस्था में होते हैं, जैसा कि आपने मुझे देखा है प्रोमो में, स्वर जो है अपने आप निकल पड़ते हैं। सीट पर बैठते ही, शावर चलते ही, साबुन लगाते ही गाना निकल पड़ता है। मैं भी एक बाथरूम सिंगर ही हूँ और वहाँ से कभी बाहर निकल नहीं पाया। ये बात बाल्की को कैसे पता चली, ये अभी भी मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक है। लेकिन ये सोच करके उन्होंने मुझे वहाँ बैठा दिया है पॉट के ऊपर और कहा कि गाओ बेटा, दिल खोल के गाओ। पिडली इज यूफेमिज्म फॉर ओके। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.